तो ये यूरोपियन लोगों की प्राइवेट लाइफ को नकल कर करके हम हिंदुस्तानी अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, वो हम पे हंसते हैं, आप लोग पागल हैं क्या, हम तो ये अपने मूर्खता को कम करने के लिए करते हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये। और ऐसे ही हमने उनकी ड्रेसेस का नकल कर लिया, टाई बांध लिया, सूट पहन लिया। अब वहां ठंड बहुत है, इतनी ठंड है कि बाहर से हवा गले में जाए तो ब्रोंकाइटिस की बहुत तकलीफ है, तो सब कुछ बंद रहना चाहिए, टाई इसलिए है। हिंदुस्तान में भयंकर गर्मी है, साल में तो यहां 8 महीने गर्मी रहती है, वहां -40 है, यहां +40 टेम्परेचर है, तो हम भयंकर टाई वाई लगा के पसीने को अंदर अंदर निकलने भी नहीं देते और सिर भी नहीं हिला सकते, इतना टाइट करके बांध लेते हैं उसको। और बेचारे ये बच्चे बचपन से ही टाई लगा लगा के स्कूल में जाते हैं। स्कूलों के मास्टरों को पूछो, मूर्ख लोगों, ये टाई बांध बांध के इनका कर क्या रहे हैं। ये जो गर्दन की नसें हैं ना, जो ब्रेन में जाती हैं, ये सब जकड़ जाती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, और ऐसे बच्चे किसी भी पागलपन का शिकार हो सकते हैं, आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगा, आंखों में तकलीफ करेगा, ब्रेन में तकलीफ करेगा। हम वो टाई लगा लगा के सबको भेज रहे हैं स्कूलों में, और पैंट चढ़ा के सूट पहनते हैं 3 पीस। कोई जरूरत नहीं 3 पीस सूट की, वहां -40 है इसलिए 3 पीस पहनते हैं, यहां +40 है, 3 पीस की जरूरत नहीं, ढीले ढाली पोशाक होने चाहिए। और पेंट वेंट वो इसलिए पहनते हैं कि नीचे से हवा ना अंदर जाए। हमको अगर नीचे की हवा अंदर ना जाए तो सब ये पूरा सड़ जाएगा, स्किन डिसीज हो जाएंगे 20 तरह की, क्योंकि जितनी गर्मी है यहां। और हम ये बटन और लगाने लगे, ये भी अंग्रेजों की नकल करके हमने शुरू किया। हिंदुस्तान की पुरानी पोशाकें अगर आप देखेंगे, किसी में बटन नहीं होता, क्योंकि बटन लगाने की जरूरत नहीं है, परंपरा में भी नहीं है हमारे देश में। ये बटन लगाना भी हमने अंग्रेजों से सीख लिया कि ये आगे से बंद रहे, पीछे से तो बंद है ही। तो हमने अपनी सब चीजें छोड़ के उनकी प्राइवेट लाइफ की फालतू बातें नकल कर करके कि अपने को स्मार्ट मानना जो शुरू किया है, वास्तव में वो मूर्खता है। फिर छुरी खाटे से अब हम खाना वाना खाने लगे, वहां तो प्रॉब्लम दूसरी है। वहां प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सच्ची बताता हूं, आप उसमें हंसना नहीं, हाँ, क्योंकि जब आप हंसते हैं ना तो उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है। मैं भी कोशिश करूंगा कि नहीं हंसूं इस बात पे, क्योंकि इस बात का फिलॉसफी बड़ी जोरदार है। छुरी कांटा क्यों खाने पीने के लिए? मुश्किल उनके यहां यह है कि टॉयलेट रूम में जब वो जाएंगे तो एक तो पानी का इस्तेमाल करना उनको नहीं आता है, उनको किसी ने सिखाया भी नहीं, और उनकी सभ्यता में नहीं। वो हमेशा पोंछते हैं, कपड़े नहीं बल्कि टिश्यू पेपर से इस्तेमाल करें। अब वो ये मानते हैं कि चूंकि हमने टिश्यू पेपर यूज किया है तो हाथ में क्या खराब है। लेकिन हाइजीन की जो फिलॉसफी है वो उसको उन्होंने उससे मिक्स किया है। तो हाइजीन की फिलॉसफी है वो ये है कि आपका जो हाथ है, आपका अपना हाथ, ये सबसे ज्यादा शुद्ध है। आपका अपना हाथ सबसे ज्यादा शुद्ध है। आपके शरीर की जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा हाथ में ही है। आप गंदे से गंदा काम करो, गंदे से गंदा माने किसी आदमी के सड़े हुए पूरे शरीर को इन्हीं हाथों से उठाओ, तकलीफ नहीं आने वाली। ये हाथों में इतना रेजिस्टेंस है कि वो आदमी के शरीर से कितने भी कीड़े निकलते हो, कितना भी मवाद निकलता हो, कितना भी खून निकलता हो, प्रॉब्लम की बात नहीं है। दुनिया के सभी डॉक्टर इन्हीं हाथों से बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको वही डिसीज नहीं होता है जिसको वो ट्रीट करते हैं इन हाथों से। तो हाथों से ज्यादा शुद्ध साफ दुनिया में कुछ नहीं है। ये हाइजीन की फिलॉसफी है। उनके यहां प्रॉब्लम दूसरी है। उनके यहां प्रॉब्लम क्या है कि जहां बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा, वहां क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बॉडी। ज्यादा गर्मी भी आ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ज्यादा ठंडी भी आ गई तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बीच में रहे। तो उनकी जो फिलॉसफी है हाइजीन की, वो ये कहती है कि चूंकि यहां ठंडी बहुत है इसलिए रेजिस्टेंस उतना नहीं है, और चूंकि वो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं और हाथ धोते नहीं है। कारण क्या है, कभी भी साल में 6 महीने 8 महीने पानी, मैंने आपसे कहा ना, फ्लो नहीं रहता पानी का, पानी बर्फ के रूप में जमा है, तो हाथ वाथ धोने का उतना वो नहीं है। तो अब खाएंगे तो कांटा छुरी चाहिए, नहीं तो इसी हाथ से खाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले टिश्यू पेपर पकड़ा है, फिर यही खाएंगे। कोई भी अंग्रेज
कभी भी हाथ धोता नहीं है। सामान्य रूप से टॉयलेट रूम से बाहर निकलने के बाद कोई भी फ्रांसीसी, कोई भी जर्मन, कोई भी स्वीडिश, कोई भी डेनिश और कोई भी अमरीकी, सामान्य रूप से अगर वो ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा लिबरल हो गए हैं, वो लोग कर लेते हैं हिंदुस्तानियों को देख देख के, तो वो धोएंगे नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि उनका सब कुछ ड्राई रहता है। बाथरूम ड्राई रहेगा, ये ड्राई रहेगा, वो ड्राई रहेगा, ये ड्राई रहेगा, वो। हम हिंदुस्तानी भी आजकल उसी चक्कर में फंसे, हमारा बाथरूम ड्राई रहना चाहिए, ये ड्राई रहना चाहिए। काहे के लिए? उनको प्रॉब्लम है, इसलिए वो सब करते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम हाइजीन की है, फिलॉसफी कुछ है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ है, तो छुरी कांटा इस्तेमाल करना है। एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, सिक्योरिटी बहुत है उनके मन में, हमेशा प्रॉब्लम के रूप में। हमेशा सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम उनको करती है, हमेशा आशंकित रहते हैं, हमेशा सशंकित रहते हैं। किसी से मिलेंगे भी तो बहुत शंका के साथ मिलेंगे। आप अगर यूरोपियन लोगों को आपस में मिलते हुए देखें तो जैसे वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अभी जो है ना ऐसे शेक हैंड करते हैं, ये शेक हैंड करने की पद्धति नहीं है। शेक हैंड यहां से लेके यहां तक किया जाता है पूरा। तो होता क्या है, एक हाथ वो अपने हाथ में पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से यहां तक आपका हाथ फिराएंगे। कुछ छुपा के तो नहीं रखा मार देने के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, इतने डरे हुए रहते हैं। और आपने देखा है ये जो कभी टेलीविजन में देखा है ना, एक दूसरे को मिलते हैं तो गाल से गाल टकराते हैं। गाल से गाल टकराना नहीं है, पूरी तलाशी करनी है, आगे पीछे तो कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप नजदीक आएंगे तभी तो हाथ फिरा सकते हैं, इधर उधर हाथ फिरा। आप हमेशा ध्यान देना, जितने भी बड़े यूरोपियन लीडर हैं एक दूसरे से मिलेंगे, भले वो आलिंगन करेंगे, लेकिन उससे हाथ फिराना उनका वो ज्यादा बड़ा है। हाथ फिरा के सब चेक कर लेते हैं कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं। इतना सिक्योरिटी उनको प्रॉब्लम। और ये जो छुरी कांटा है ये भी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा है, खाने के लिए कम है। जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लो उसको। हां, छुरी कांटा जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो उनके लिए है। तो इन सब कारणों से उनके यहां प्राइवेट लाइफ ऐसी है। और प्राइवेट लाइफ में तो बड़े बड़े किस्से हैं। अगर उसी विषय पे व्याख्यान करूं तो एक पूरा 8-10 दिन का नहीं 8-10 दिन का इस पे पूरा भागवत कथा हो सकती है यूरोप की प्राइवेट लाइफ पर। पति पत्नी के आपस के संबंध क्या हैं, बच्चों के बेटों आपस में संबंध क्या है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके यहां संस्कार किस तरह के होते हैं, जैसे हमारे यहां होते हैं वैसे होते हैं क्या, मृत्यु होती है तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। और ये जो शब्द है ना, हम शब्द कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग इतने मूर्ख लोग हैं। मैं कभी कभी घरों में जाता हूं, मेरा परिचय कराते हैं, ये मेरी मिसेस है, मिसेस। फिर कहेंगे ये मेरा मिस्टर है। ये मिसेस शब्द इतना खराब है यूरोप में। मिसेस कौन होता है आप सोच नहीं सकते। मिसेस को कभी आप डिक्शनरी में ढूंढो, चैम्बर्स में ढूंढो, वेबस्टर में ढूंढो, मिसेस माने पत्नी नहीं होता। पत्नी को छोड़कर जितनी महिलाओं से आप शारीरिक संबंध रखते हैं वो मिसेस होती है, पत्नी मिसेस नहीं होती। पत्नी वाइफ होती है, ये मेरी पत्नी है, वाइफ है, मिसेस नहीं कहेंगे। वो रियल पत्नी है ना, कभी कोई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ये मेरी मिसेस है। मिसेस का माने नौकरानी हो सकती है जिससे आप शारीरिक संबंध रखते हैं, मिस्ट्रेस हो सकती है जिससे शारीरिक संबंध रखते हैं, टीचर हो सकती है, ये कोई स्कूल में हाँ वो हो सकती है, प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके उससे शारीरिक संबंध है, तब आप कहते हैं ये मेरी मिसेस है। और मिस्टर है, मिस्टर भी पति नहीं होता है। और हम हिंदुस्तानी नकलची बंदर जो यहां भी घर में बड़े गर्व से कहेंगे ये मेरी मिसेस है। धर्म पत्नी में और मिसेस में जमीन आसमान का अंतर, धर्म पति में और मिस्टर में जमीन आसमान का अंतर। और आजकल ये मिस MISS, हमारे देश में जो कुंवारी लड़की है ना वो मिस नहीं होती। मिस और कुंवारी लड़की में जमीन आसमान का अंतर। मिस माने जिसका कुंवारापन समाप्त हो चुका है वो मिस है। और यहां कुमारी लड़कियां अपने सामने मिस लगाती हैं और बड़ा गर्व महसूस करती हैं, मिस फलाना, मिस ऐश्वर्या रॉय, मिस सुष्मिता सिंह। वास्तव में ऐश्वर्या रॉय मिस है, इसलिए वो लगाती भी है, और वास्तव में सुष्मिता सेन मिस है। लेकिन हम लोग इनकी नकल कर करके अपने घर की बेटियों और बहनों को भी कहते हैं भैया तुम भी लगाओ, जबकि है नहीं वो वास्तव। तो ये जो शब्द होते हैं ना, सभी की हिस्ट्री होती है। जैसे देश का इतिहास होता है वैसे शब्दों का इतिहास होता है। शब्द कहीं कहीं से निकलते हैं,
उनकी अपनी पूरी फ्रेजोलॉजी होती है, फिलॉसफी होती है, हिस्ट्री होती है, उनके इस्तेमाल करने का समय होता है, उनके इस्तेमाल करने का फ्रेम होता है। लेकिन हम वो सब छोड़ छोड़ के लगे हुए हैं पागलपन। और ये जो नामकरण बच्चों के आजकल हम करते हैं, पिंकू, चिंपू, टिंकू, बबली, डबली, लबली, पता नहीं, पागलों की जमात इकट्ठी इस देश में। टिंकू, पिंकू, डम्पू, पंपू, ये जितने भी नाम हैं यूरोप में, ये साधारणतः कुत्तों के नाम हैं। मैंने कहा ना, घर में कुत्ते पालते हैं, उनको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। और इन नामों को पीछे फिलॉसफी क्या है? कुत्ता आवारा जानवर है, तो आवारापन का बोध कराने वाले ये सब शब्द हैं। टिंकू को अगर आप खोलोगे वेबस्टर डिक्शनरी में, टिंकू का माने आवारा लड़का, जो कुत्ते की तरह से कहीं भी घूमता रहे, वो है टिंकू। और हम जो है बड़े प्रेम से टिंकू 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 बोल बोल के उसको बना देंगे थोड़े दिन में, नहीं है तो हो जाएगा आवारा। ऐसे फालतू फालतू डिम्पी, पिंपी, डिम्पल, पिंपल, ये सब नाम रख रख के सत्यानाश कर रहा है। अच्छा, और इस देश में विचित्रता क्या है? घर में ये सब नाम बोलेंगे, डिम्पी, पिंपी, बबली, टिंकू, पिंकू। स्कूल में नाम होगा विधि, निधि, गायत्री, सविता, सरिता। माने जहां बच्चा सबसे कम समय बिता रहा है वहां सुंदर नाम है, और जहां सबसे ज्यादा, वहां फालतू नाम, टिंकू, पिंपू, डम्पी, पंपी। घर में सबसे ज्यादा समय रहेगा, वहां ऐसे फालतू नाम है। स्कूल में 2-3-4 घंटे बिताना है, वहां सुंदर सुंदर नाम रखे हुए। ये डबल नाम की व्यवस्था, बहुत हिंदुस्तानी जो बिना सोचे समझे नकल करने में लगे हुए हैं। बंदर भी नकल करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, हमारी स्थिति उनसे भी गई बीती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी करें समझ के करें। अगर हमें मालूम है कि ये सब ऐसा है, फिर हम करें तो प्रॉब्लम नहीं है। मालूम कुछ नहीं है, लगे हुए उसी में। गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग, वहां प्रॉब्लम है। अब मुझे ये याद दिला रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, वहां सूरज नहीं निकलता। मैंने आपसे कहा ना 6-7-8 महीने, जिस दिन निकल आया उस दिन की सुबह बहुत अच्छी है, तो हर एक दूसरे को विश करता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, माने सूरज का दर्शन होने वाला नहीं है, लेकिन विश करते हैं एक दूसरे को, शायद हो, शायद हो, इसलिए गुड मॉर्निंग। अब हिंदुस्तान में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। यहां रोज सूरज निकलता है, 10,000 साल से निकल रहा, अगले 10,000 साल निकलेगा, यहां क्या गुड मॉर्निंग करना। और गुड इवनिंग भी वहां क्या होता है, रोज शाम को बारिश होती है सभी यूरोपियन देशों में डेली, और जब बर्फ पड़ रही होती है उस समय बारिश हो तो तकलीफ भयंकर होती है, तो वो गुड इवनिंग विश करते हैं कि आज शाम को आपको बारिश न देखनी पड़े, इसलिए गुड इवनिंग। और चूंकि उनके यहां बारिश का माहौल है, सूरज नहीं निकलता है, तो तारे कभी नहीं दिखाई देते, तो बच्चों को कविताएं सिखाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल दिखाई तो देता नहीं है, साल में 8 महीने तो भयंकर कोहरा छुपा रहता है, तो इसलिए ये कविताएं वो सिखाते हैं, शायद कभी दिखाई दे जाए तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और रोज शाम को बारिश है, बच्चे बेचारे खेल नहीं सकते कहीं, तो उनको कविता सिखाई जाती है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब हम लोग पागलों की तरह से लगे हुए हैं अपने अपने बच्चों को सिखाने में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। यहां रोज तारे दिखाई देते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। और बारिश तो हम बुलाते हैं, हमारे मराठी में एक कविता, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा, माने बुला रहे हैं हम बारिश को। भारत की सभी भाषाओं में बारिश को बुलाने की कविताएं हैं, यूरोप में भगाने की है, क्योंकि कभी भी बारिश होती है, तो इसलिए वो रेन रेन गो अवे करते रहते हैं। हम हमारे बच्चों को, बेटा अंकल जी आए हैं जरा कविता सुनाओ, बेटा चालू हो गया रेन रेन गो अवे। ये रोज मेरे साथ घटित होता है, इसलिए मैं आपको ये सब सुना रहा हूं। तो मुझे आपसे इतना ही कहना है कि यूरोप की नकल फालतू में बिना सोचे समझे ना करें, और अगर करें तो पूरा अध्ययन अभ्यास करके करें, तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हां हम जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं। बस इतना ही कहना है।